कोरोना बेकाबू हो चुका है, उसके कहर का अंदाजा नहीं लग रहा। वायरस रोज नए रिकॉर्ड ध्वस्त कर रहा है। मौत का मीटर हो या संक्रमण की दर, चीनी विषाणु ने सारी हदें लांघ दी हैं। बीते 24 घंटे में चाइनीज वायरस ने सबसे ताबड़तोड़ अटैक किया। सिर्फ देश में कोरोना के 4 लाख से ज्यादा नए मरीज मिले। किलर वायरस ने 4000 के करीब लोगों की जिंदगी छीन ली। लेकिन जानकार अब भी कोरोना की पीक आने का अनुमान लगा रहे हैं। कोरोना कैलेंडर में मई महीने को सबसे प्राणघातक माना जा रहा है। हालांकि वैज्ञानिकों ने 7 मई की तारीख से वायरस सुनामी पर ब्रेक लगने की भविष्यवाणी कर दी है। तो क्या 7 मई का दिन कोरोना की दूसरी लहर का लास्ट डे साबित होगा? वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए कोरोना कैलेंडर विषाणु बवंडर। इस कोहराम के जल्द थमने की उम्मीद है। सबसे घातक महामारी पर लगाम लगने की नई तारीख आई है। जिंदगी की आस जगाती, खुशियों का दीदार कराती तारीख। सूने पड़े संसार में फिर से बहार लाने का दिन आ ही गया है। जहरीली आंधी के मध्यम पड़ने में अब देर नहीं, क्योंकि वो दिन जुम्मे का है और तारीख है 7 मई। कोरोना की दूसरी लहर के हाहाकारी हमले से जूझते भारतवर्ष को सुकून देने वाली भविष्यवाणी किसने की? आखिर जब कोरोना सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर रहा है तो 7 मई से ये कैसे काबू में आएगा? क्या वायरस का पीक यही है? जानेंगे। साइंटिफिक रिसर्च का एक एक ब्यौरा देंगे। देखेंगे कोरोना विनाश लीला का डेथ मीटर। लेकिन पहले ये हालात देखिए, ये चित्कार सुनिए। रूह कपा देने वाली ऐसी दर्दनाक कहानियां शहर शहर हैं, घर घर है, जहां राक्षसी वायरस ने पूरे के पूरे खानदान को खत्म कर दिया। सबसे पहले 2 या 3 अप्रैल को हमारे बड़े भाई की जो है, चचेरे भाई जो बड़े भाई हमारे हैं, उनकी मृत्यु हार्ट अटैक से हुई। उसके बाद में हमारी बड़ी माता जी उस सदमे में उनकी मृत्यु हो गई। फिर तीसरी बार जो है छोटे लड़के उनके जो है भाई के लड़के, उनकी मृत्यु हुई। सारी जिम्मेदारी हमारे घर के ऊपर है। जितने बड़े लोग थे सारे लोग हमारे घर के चले गए। 40 आदमी एक्सपायर हो चुके हैं। कितने दिनों में? ये जी लगभग 10 दिन के अंदर जी 5-6 जाते रहे हैं बीमारी से। ये हाल तब है जब जगह जगह लॉकडाउन की सख्ती है, जब सारा सिस्टम कोरोना कंट्रोल में लगा है, जब पूरी ताकत से हम वायरस के खिलाफ डटे हैं, तब भी घातक वायरस नरसंहार कर रहा है। मई महीने के 5 दिन में ही इतनी लाशें बिछ गई हैं, जिसका आंकड़ा दिल में खौफ भर देगा। 1 मई को 3,92,562 नए केस आए और 3688 लोगों की मौत हुई। 2 मई को 3,70,59 लोग कोरोना पॉजिटिव हुए और 3,422 लोगों की जान गई। 3 मई को कोरोना मीटर डाउन रहा। 3,55,828 नए केस मिले और 3,438 लोगों की मौत हुई। 4 मई को फिर वायरस ने रफ्तार पकड़ी, जब 3,82,691 नए केस सामने आए और 3,786 मौतें हुई। और इन सब से ज्यादा भीषण अटैक 5 मई को कोरोना ने किया, जब 4,12,618 नए केस मिले और 3,982 मौतें दर्ज की गईं। दुनिया के किसी भी देश में इस वक्त कोरोना का इतना कहर नहीं। सबसे ज्यादा संक्रमित, सबसे ज्यादा मौतें हिंदुस्तान में हो रही हैं, वो भी बाकी देशों से 2 गुने से भी ज्यादा। कोरोना विस्फोट झेल रहे टॉप 5 कंट्री का हाल देखिए पहले। 5 मई को दुनिया में सबसे ज्यादा मौत के मामले में भारत पहले पायदान पर रहा, जहां कुल 3,982 लोगों की वायरस ने जान ले ली। दूसरे नंबर पर ब्राजील रहा, जहां 2,791 लोगों की मौत की वजह कोरोना बना। मौत के मामले में तीसरे नंबर पर अमेरिका था, जहां 743 मरीजों की मौत कोरोना से हुई। चौथे नंबर पर दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेंटीना था, जहां 663 लोगों की जान कोरोना ने ले ली। वहीं 5वें नंबर पर मेक्सिको था, जहां 395 लोगों की जिंदगी वायरस ने छीन ली। इन आंकड़ों से अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि कोरोना की किलर रफ्तार भारत में सबसे तेज है। आक्रमणकारी विषाणु के नए अवतार ने देश में हाहाकार मचा रखा है, जो आने वाले दिनों में पूर्वी भारत में कहर बरपाएगा। यह आशंका हेल्थ मिनिस्ट्री ने जताई है, जिसके मुताबिक मई के आने वाले दिनों में कोरोना की विनाश लीला पूर्वी भारत के 5 राज्यों में दिखेगी।
ये स्टेट कौन से हैं, नाम देखिए। कोरोना की दूसरी लहर सुनामी बनकर असम, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार और झारखंड की ओर बढ़ रही है। आने वाले दिनों में इन 5 राज्यों में हालात बद से बदतर हो सकते हैं। बंगाल में नए केस का रिकॉर्ड टूटना इसकी तस्दीक भी कर रहा है कि आने वाले दिन बेहद खतरनाक है। फिलहाल दिल्ली और मुंबई में जैसे हालात हैं, उनसे पूर्वोत्तर के राज्य कैसे निपटेंगे, ये सोचकर भी सिहरन होती है, क्योंकि जहां स्वास्थ्य सुविधाओं का अकाल है, वहां महामारी कैसे काबू आएगी। दिल्ली के अस्पतालों की कोरोना ने क्या दुर्दशा कर दी है, उसे इस रिपोर्ट से समझिए। राजधानी दिल्ली में कोरोना की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही है। पिछले 24 घंटे में 20,000 से ज़्यादा कोरोना के नए मामले सामने आ चुके हैं और 311 लोगों की पिछले 24 घंटे में कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। देखा यह जा रहा है कि कुछ अस्पताल ऐसे हैं जहां पर बेड्स पूरी तरह से भर चुके हैं। कई लोग ऐसे हैं जो कि ऑक्सीजन की तलाश में दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। अपने परिजनों के लिए जगह जगह जाकर ऑक्सीजन की व्यवस्था करते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि दिल्ली सरकार का ये कहना है कि लगातार बेड्स में इजाफा किया जा रहा है। कोविड सेंटर जगह जगह पर बनाए जा रहे हैं, कुछ जगह को अस्पताल में तब्दील किया गया है। साथ ही ऑक्सीजन की कमी को दूर करने की पूरी कोशिश जो है वो की जा रही है। दिल्ली के अस्पताल कोरोना मरीजों से अटे पड़े हैं। दवाइयों और ऑक्सीजन की घनघोर किल्लत है। इलाज के हर उपाय की मारामारी है। हालांकि मुंबई में कोरोना वैक्सीन सेंटर पर अफरा तफरी का आलम अब नहीं दिख रहा। मुंबई में वैक्सीन सेंटर की समस्याओं से पार पाने की पूरी कोशिश की जा रही है। अब लोगों को आसानी से टीका लग रहा है। भीतर चल के आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं कि वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है वो अब शुरू हो गई है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं भीतर भी आज उतनी भीड़ नहीं है। अमूमन यहाँ पर भी काफ़ी भीड़ होती थी, लेकिन एक सिस्टमैटिक तरीके से जिन्हें अपॉइंटमेंट दिया गया है वो यहाँ आ रहे हैं, अपना नाम रजिस्टर करा रहे हैं रजिस्ट्रेशन एरिया में, और उसके बाद सीधे वैक्सीनेशन एरिया में ये लोग पहुँचते हैं जहाँ पर इन्हें वैक्सीन दिया जा रहा है। भीड़ करने के लिए लगातार मना किया गया था, इसके बावजूद यहाँ से भीड़ की तस्वीरें सामने आई थी जो कि भयावह थी, और शायद यही वजह है कि अब यहाँ पर और ज़्यादा सुरक्षा बढ़ाते हुए वैक्सीन दी जा रही है। ज़रा वैक्सीनेशन एरिया में भी आपको ले चलते हैं। बहुत स्मूथ है, बहुत कुछ आराम से हो गया। हम 10 मिनट पहले आए और वैक्सीन लग भी गया हमारा। आप लोग स्लॉट लेकर आए थे? हाँ जी, अपॉइंटमेंट लेके आए। बिल्कुल। तो 18 से 44 साल की उम्र के जो लोग हैं उन्हें आज यहाँ पर वैक्सीन दी जा रही है, लेकिन 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन नहीं मिलेगी। और कुल मिलाकर BKC वैक्सीनेशन सेंटर पर आज तस्वीरें ये बयां करती हैं कि इस वक्त यहाँ पर सुचारू रूप से वैक्सीनेशन चल रहा है। और इस संकट काल में परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ा है। बेबसी के आलम में कुछ कोशिशें उम्मीद भी जगा रही हैं, जैसे कि लखनऊ का कोविड कमांड सेंटर। TV9 रिपोर्टर मनीष यादव ने कोरोना कमांड सेंटर का जायजा लिया। हर रोज कितनी कॉल आ जाती है? कॉल का प्रोसेस सर अप्रॉक्स 100 to 150। आप रिसीव कर लेते हो अकेले? जी, 100 से 150 कॉल रिसीव करते हैं। देखिए ये इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर का हाल है। एक्चुअली कॉल्स आती हैं जैसे पेशेंट को एडमिट होना होता है या पेशेंट इमरजेंसी में होता है, ठीक है, तो उसको या तो SpO2 लेवल उसका लो हो रहा होता है, तो उस टाइप की कॉल्स आती हैं। तो उनकी कंप्लेंट बनाई जाती है हमारे थ्रू, ठीक है, और डॉक्टर्स वगैरह उनकी डिटेल चेक करते हैं, फिर उनको कांटेक्ट करते हैं और उन्हें एडमिट करवाते हैं। कितना समय लग जाता होगा रिस्पांस देने में? आपके पास कॉल आई उससे फिर रिस्पांस कितने समय में मिल जाता है? वैसे तो डॉक्टर पूरा प्रयास करते हैं कि टीम को पेशेंट को जल्द से जल्द कांटेक्ट कर लिया जाए, और समय की जानकारी हमारे पास होती नहीं। ऑक्सीजन की जो होती है, ऑक्सीजन को लेकर तमाम दिक्कतें हैं, और जो हॉस्पिटल में बेड को लेकर अभी भी लोगों को परेशानी आ रही है कि रिस्पांस टाइम जो होता है, यहाँ पे कॉल किया उसके बाद 15 घंटे 20 घंटे 22 घंटे ऐसे इतना समय लग जाता है। तब तक पेशेंट की स्थिति कितनी ख़राब हो सकती है, अंदाज़ा लगा सकते हैं? पेशेंट आज की तारीख में जो अद्यतन शासनादेश है, व्यक्ति सीधे जाकर अस्पताल पर भर्ती हो सकता है। अब उसको हमारे पास अप्रोच करने की आवश्यकता ही तब पड़ती है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उनमें एडमिट होना है तो वो केवल एक ही जरिया है, कमांड सेंटर। अगर आदमी को अपने आप स्वयं बेड नहीं मिल पाता तो वह कमांड सेंटर पर संपर्क करता है और यहाँ से समन्वय करके हम उसको बेड दिलवाने का प्रयास करते हैं। उस रिस्पांस टाइम को कम करने के लिए क्या कुछ कदम उठाया जा रहा है? और रिस्पांस टाइम को कम करने के लिए हमारी मेडिकल टीम है, उसका मेडिकल प्रोटोकॉल भी डेवलप किया गया है। और रिस्पांस टाइम जो बीच में संख्या बहुत ज़्यादा मरीजों की हो गई थी तब वेटिंग लंबी थी, परंतु आज की तारीख में मेरे विचार से व्यक्ति संपर्क करता है तो उसको इतना लंबा वेटिंग नहीं करना पड़ रहा है। उसकी स्थिति के अनुसार और क्रिटिकलिटी के अनुसार जो जितना ज़्यादा क्रिटिकल होगा उसको हम उतनी जल्दी कैटर करते हैं। अप्रैल माह में अगर देखा जाए तो 1,62,386 कॉल्स हैं केवल अप्रैल जी।
तो इसलिए अप्रैल में जो शुरुआती दबाव था और आप जो बता रहे हैं थोड़ा सा हमारा रिस्पांस टाइम में लगा था समय, बट हमने टेक्नोलॉजिकली इसको कॉप अप कर लिया। सर ये तो मतलब आप बधाई के पात्र हैं कि लगातार लोगों को बड़ी दिक्कतें हो रही थी पहले। हाँ, मैं कहूँगा उत्तर प्रदेश शासन और जिला प्रशासन के जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके मार्गदर्शन और उनके कुशल नेतृत्व में हम लोगों ने काफ़ी व्यवस्था को सुधारा है। बाकी आप लोगों का सहयोग और जनता का सहयोग और शुभकामनाएं हम लोगों के साथ है। निश्चित ही कोरोना की लड़ाई से हम लोग जीतेंगे। इतनी मदद भी कम नहीं। जब सांस का संकट है, जब जान दांव पर लगी हो, तब अस्पताल का पता, बेड की गारंटी मिलना जीवन दान जैसा लगता है। लेकिन कोरोना के खिलाफ जंग में कुछ लोग सुधरने को तैयार नहीं। लखनऊ में जहां वायरस ने सबसे भयानक कोहराम मचाया, वहां अब भी लापरवाही थम नहीं रही। सब्जी मंडी में भीड़ उमड़ रही है। इस मजमे को जैसे मौत का डर नहीं है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना पर समीक्षा बैठक में हेल्थ सिस्टम को दुरुस्त करने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने राज्यों और जिला स्तर पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने के निर्देश दिए। दवाओं और वैक्सीन की उपलब्धता की जानकारी सबको आसानी से मिले, इसका इंतजाम जल्द से जल्द किया जाएगा। इस बीच कोविड-19 के मामलों पर भविष्यवाणी करने वाले सरकार के मैथमेटिकल मॉडलिंग एक्सपर्ट प्रोफेसर एम विद्यासागर ने बताया है कि 7 मई से कोरोना की दूसरी लहर अपने पीक पर होगी। इसके बाद वायरस विस्फोट में कमी आएगी। हालांकि ये सभी सूबों में एक साथ थमेगी ऐसा नहीं है, लेकिन देशव्यापी त्राहिमाम से निजात मिलने की उम्मीद है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।